अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 को, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस और हायर एनिमल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एक सिस्टम के जरिए होता है और उस सिस्टम का नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इन ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? यानी ऐसा सिस्टम जिसके जरिए ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। नंबर 1 एयर पैसेजवे एंड नंबर 2 लंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एयर पैसेजवे। द एयर पैसेजवे, व्हाट इज द मीन ऑफ एयर पैसेजवे? वो पाथवे, वो पैसेज जिसके जरिए हम जो हवा को अंदर ले जाते हैं और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के बाद उस हवा को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, उस पाथवे को, उस रास्ते को हम कहते हैं एयर पैसेजवे। द पार्ट थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम इनटू द लंग्स एंड आफ्टर गैसेस एक्सचेंज रिमूव आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एयर पैसेजवे। दोबारा से हम कि वो पार्ट्स जिनके जरिए हवा हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जाती है और गैसेस एक्सचेंज के बाद वो हवा हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है, उस पैसेजवे को हम कहते हैं एयर पैसेजवे। उसके बाद हमारे पास है पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एयर पैसेजवे के अंदर इन्वॉल्व है? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा नोज है और हमारे पास ओरल कैविटी है जिसके जरिए हम जो है सांस अंदर ले जा सकते हैं। तो हम अगर बात करें पैसेजवे की तो हम सिर्फ हमारे पास, अगर हम नोज से स्टार्ट करें तो हमारे पास बाहर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर हमारे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे पास ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद फिर हमारे पास होता है ट्रैकिया या विंड पाइप, उसके बाद फिर हमारे पास ये पार्ट कहलाता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद फिर ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर डक्ट्स आगे एल्वुलाई, और वो आगे जाकर एल्वुलस में जाकर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। और अगर हम इसको फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर देखें तो सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले हमारे पास एयर है, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए जाती है हमारे नेजल कैविटी के अंदर, फिर नेजल कैविटी के बाद फिर हम जाते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलाई एंड एल्वुलस, और ये वो पॉइंट है जहां पर जाकर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद अब हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं। व्हाट इज नेजल कैविटी? नेजल कैविटी कहते हैं नाक के अंदर जो खाली जगह होती है उसका नाम होता है नेजल कैविटी। द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी, या कहेंगे कैविटी इनसाइड द नोज इज नाउन एज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर हमारे पास जो है, इसके अंदर जो कुछ पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है जिनका नाम जैसे फाइन हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड। फाइन हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड का काम होता है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ट्रैप करना। यानी द फाइन हेयर एंड म्यूकस विच आर प्रेजेंट इन नेजल कैविटी ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास है नेजल कैविटी को जो है वो एक वॉल के जरिए दो पार्ट्स में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद अब जो हमारे पास नेजल कैविटी है वो आउटसाइड द बॉडी जो ओपन होती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, और जो नेजल कैविटी इनसाइड यानी फेरिंग्स के अंदर जो ओपन होती है उसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। क्लियर हो गया? व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एंड इंटरनल नॉस्ट्रल्स? ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स कहते हैं, अब हमारे पास फेरिंग्स जो है वो एक ऐसा मस्कुलर पैसेजवे होता है जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। द मस्कुलर एयर पैसेजवे विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है, अब इसको हम अगर रीड करें, द मस्कुलर पैसेजवे दैट इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर इज कॉल्ड फेरिंग्स। और फिर ये एक्सटेंड कहां करता है? ये एक्सटेंड करता है
इंटरनल नॉस्ट्रल्स से ऑनवर्ड और ओरल कैविटी से इंटर से ये पार्ट है, और ये हमारे पास ओपन जिसके अंदर होता है उसका नाम होता है ग्लॉटिस। एक ओपनिंग है जो कि फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर यानी उसके नीचे मौजूद होते हैं। अब देखिए हमारे पास फेरिंग्स क्लियर हो गया। फेरिंग्स के बाद आपको ये ओपनिंग नजर आ रही होगी, इस ओपनिंग का इसका नाम होता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसे कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं द ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? फेरिंग्स के बिल्कुल फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर एक ओपनिंग है जिसका नाम है ग्लॉटिस। क्लियर? अब ग्लॉटिस जो है, इसको जो है इसके ऊपर एक क्या मौजूद होता है? एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है एपिग्लॉटिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस की डेफिनेशन है द फ्लैप ऑफ मस्कुलर टिश्यू दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ग्लॉटिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बेसिकली ऐसे समझ लें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अभी हम जो भी हवा अंदर ले जाएं, चाहे हम जो है फूड इनटेक करते हैं, तो जो हमारे पास फूड पाइप यानी एसोफेगस और आगे हमारे पास हवा की नाली जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, दोनों को ऊपर की तरफ जो सिंगल ओपनिंग है, ऊपर ओपनिंग सिंगल है और नीचे दो ट्यूब्यूल्स है, और इस ओपनिंग को क्या होता है, ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। काम क्या होता है? काम ये होता है कि जब हम हवा अंदर ले जाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? एसोफेगस को क्लोज कर देता है, ताकि यानी फूड पाइप को बंद कर देता है कि जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर ना चली जाए, जिससे इंफेक्शन हो सकता है उस हवा। अब जब हम दोबारा एयर इनटेक करते हैं, जब एयर इनटेक करेंगे तो एसोफेगस को क्लोज करना एपिग्लॉटिस का फंक्शन है, और जब हम फूड इनटेक करते हैं तो लेरिंग्स या ट्रैकिया को क्लोज करना ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है। ताकि अब अगर खुदा ना खास्ता एपिग्लॉटिस ना हो तो क्या होगा? क्योंकि ऊपर जैसे एक बोतल है, बोतल का ऊपर ओपनिंग एक है, नीचे दो रास्ते हैं। अब क्या होता है कि जब फूड हम अंदर लेके जाते हैं ना, तो क्या करता है? एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देता है, ये नीचे हो जाता है और फूड इसके अंदर चले जाते हैं। और जब हम एयर लेके अंदर इनटेक करते हैं तो क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस इसको क्लोज कर देता है फूड पाइप को, और जबकि ये है ये ओपन हो जाता है। इस तरह से ये एपिग्लॉटिस जो है ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ग्लॉटिस। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास है कि अब जो ग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस आगे दो रास्ते हैं उसके, एक है एसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। इस ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या होता है? लेरिंग्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और वॉइस बॉक्स के अलावा इसके अंदर एक जो है वो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास आगे जो है वो आगे हम क्या डील करेंगे? लेरिंग्स को, और हमारे पास है ट्रैकिया या विंड पाइप, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर डक्ट्स के बाद एल्व्यूलस, और इस तरह से हम लंग्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।